बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको खैर आफियत से रखे। मैं वकास अली आज के वीलॉग में आपको दिखाते हैं हड़प्पा शहर का जो है अजाइब घर। हड़प्पा शहर में ये अजाइब घर जो है सदियों से ये बना हुआ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने से पहले यहाँ पर जो आबादी थी, यहाँ पर जो लोग आबाद थे, ये इलाका जो है गर्क हो गया था और ये जो है अब इसको म्यूज़ियम अजाइब घर का जो है वो नाम दे दिया गया है। यहाँ पर तमाम तर वो पुरानी रवायात और पुरानी जितनी भी अशिया थी वो इस म्यूज़ियम, इस अजाइब घर के अंदर तमाम इस वक्त मौजूद है, जिनमें बच्चों के खेलने की अशिया, बच्चों के खिलौने, खाने पीने के बर्तन, लड़कियों के जेवरात, जूतियाँ, कपड़े और इस तरह की तमाम जो पुरानी मलबूसात थी वो इस अजाइब के घर के अंदर, हाल के अंदर इस वक्त म्यूज़ियम में मौजूद है। वो आज के वीलॉग में आपको तमाम तर चीज़ें दिखाते हैं और इसकी हिस्ट्री के मुतल्लिक बताते हैं। 450 साल पुराना इलाका ये अजाइब घर जो हड़प्पा म्यूज़ियम, हड़प्पा अजाइब घर के नाम से अब इसको नाम दे दिया गया है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के इस वक्त अंडर है। यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चारों साइडों पर जो है वो चार दीवारी करके इसको कवर कर लिया है और अब इसको यहाँ पर अजाइब घर जो है वो बना दिया गया है। यहाँ वो तमाम पुरानी चीज़ें जो अंग्रेज़ों के दौर की यहाँ पर रवायात के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो इंसानी हड्डियाँ हैं, इंसानी ढांचे हैं, वो भी यहाँ पर इस अजाइब घर के अंदर हैं। तो मेरे साथ है यहाँ पर आसफ भाई जो सिंध ज़िला दादू से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, और इसके बाद ये इफ्तिखार भाई हैं, ये ज़िला भक्खर से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, और ये मामा परवेज़ ये पाकिस्तान के 3 सूबों के संगम पर वाक़ ज़िला रहीम यार ख़ान की तहसील रहीम यार ख़ान से यहाँ पर खसूसी जो है वो इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर शिरकत की है। मैं आपका भाई वकास अली, आप हमारे YouTube चैनल पर हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह हम हर रोज़ आपको एक नई लोकेशन पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और एक नई शख्सियत के साथ विज़िट करेंगे और हर जगह का आपको वीलॉग बनाकर दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं अभी म्यूज़ियम के अंदर और आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो दिखाते हैं। आओ अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई वकास अली। आज मैं यहाँ पर आया हूँ हड़प्पा सिटी में। यहाँ पर आपको आज हड़प्पा का जो मशहूर अजाइब घर है उस अजाइब घर का मुकम्मल विज़िट करवाऊँगा। मेरे साथ हैं इफ्तिखार भाई, ये भक्खर से तशरीफ़ लेकर आए हैं, और ये है मामू परवेज़, ये रहीम यार ख़ान से तशरीफ़ लेकर आए हैं, और ये है आसफ भाई, ये स्पेशल 7 शरीफ दादू से तशरीफ़ लेकर आए हैं, और मैं आपका भाई ज़िला रहीम यार ख़ान से स्पेशल यहाँ पर आया हूँ आपके लिए, यहाँ पर वीलॉग बनाने के लिए। यहाँ पर जितने भी इस्तेमाल होने वाली कदीम दौर की चीज़ें थी, जिनमें बच्चों की ज्वेलरी, बच्चों के खिलौने और इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल होने वाले बर्तन, इसके अलावा जो पुराने कदीम दौर के बादशाह के दौर के जो चीज़ें इस्तेमाल यहाँ पर होती थी कदीम दौर की, ये मैं बताता चलूँ कि हड़प्पा म्यूज़ियम 1926 पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने से पहले का ये म्यूज़ियम है, अजाइब घर है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं पुरानी रसूमात में इस्तेमाल होने वाली थी। आप मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर जो मैं चीज़ें आज आपको दिखाने वाला हूँ वो आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, न्यू जदीद दौर के जो बच्चे हैं वो इन पुरानी चीज़ों से महरूम हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाएं और उनको यहाँ पर लेकर आएँ। आप भी आएँ, अपनी फैमिलीज़ को लेकर आएँ, अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ, यहाँ पर म्यूज़ियम का मुकम्मल विज़िट करें, ताकि हमारे बच्चों को भी ये इस बात का पता चले, वो भी इस बात से आगाह हो कि पुराने वक्तों में पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले जो है ये उसी टाइम के इलाके हैं। ये बड़े बड़े जो पुराने महल्लात हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिदें हैं, इसके अलावा म्यूज़ियम है, अजाइब घर जो भी हैं उनका विज़िट करवाया करें। इससे आपके बच्चों के नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और उनको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। में इसी में बेहतरी है कि अगर आप अपने बच्चों को ख़ुद अपने साथ लेकर आएंगे, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर लाएंगे और उनको पुरानी जितनी भी जदीद दौर की चीज़ें हैं
लोकेशंस हैं वहाँ का विज़िट करवाएं, ताकि आपके बच्चे भी इन चीज़ों से महरूम ना रहें। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया वीलॉग, एक नई लोकेशन पर एक नई शख्सियत के साथ मिलूँगा और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो आइए अभी हम चलते हैं अंदर। ये मैं सबसे पहले आपको मैप दिखाता हूँ यहाँ का, कि ये देखें, ये हड़प्पा का जो मैप है, ये इस सिटी का ये मैप आप देख रहे हैं वीडियो में। इसके बाद जो है ये आपको दिखाते हैं कि हड़प्पा के लोगों की तफरी और माशरती ज़िंदगी। पाकिस्तान का जो मुतालिया पाकिस्तान है उसमें ये तारीख़ इतनी वाज़िया नहीं लिखी होगी जितनी वाज़िया आपको यहाँ पर आकर देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगी। ये देखिए, इसके तमाम जितने भी साइन बोर्ड हैं ये आप यहाँ पर इस वीडियो में देखकर पढ़ सकते हैं। इससे जो है आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। ये मेरा छोटा भाई वक़ार अली, ये इफ्तिखार भाई हैं और ये मामू परवेज़ हैं और ये आसफ़ भाई ज़िला दादू सिंध प्यारो गोर से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो मैं आपका भाई वक़ास अली, आगे आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जो है म्यूज़ियम का विज़िट करवाऊंगा और तमाम तर चीज़ें जो है आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और ये जो बहुत ही दूर दराज के इलाकों से जो यहाँ पर तफरी मुकामात पर आते हैं लोग, इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आकर इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप भी यहाँ पर हड़प्पा म्यूज़ियम का जो अजायब घर का विज़िट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? अभी तो हमें यहाँ पर विजिट कराने के लिए बंदा दस्तयाब नहीं है। सही। तो हम सिंध से आए हैं, ज़िला बदीन से। माशाल्लाह तो माशाल्लाह इंतज़ामात अच्छे हैं। तो अभी म्यूज़ियम का हम देखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पर इस माहौल को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जितना भी कंट्रोल है पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर ही है इस वक्त? तो इसको जो है ना बेहतरीन सफाई इसके लिए जो है अभी दरकार है। तो यहाँ पर गाइडलाइंस करने के लिए लोगों का होना ज़रूरी है, जो बंदों को गाइड करे। अभी इस तरह हमें भी समझ नहीं आ रही यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। इस तरह कुछ ना कुछ गाइड होने चाहिए। तो जी नाज़रीन, आप भी आएँ यहाँ पर अपने बच्चों के, अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ। पुरानी जितनी भी इमारत हैं पूरे पाकिस्तान में, अजायब घर हैं, अपने बच्चों को साथ लेकर जाएँ, वहाँ का विज़िट करें और अपने बच्चों को जो पुरानी रसूमात थी उनके बारे में आगाह करें। आजकल के जितने भी बच्चे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, वो इन चीज़ों से महरूम हैं। तो हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें यहाँ पर जितनी भी हैं वो दिखाते हैं अपनी वीडियो में और इनके बारे में मालूमात फराहम करते हैं। ये देखिए जी, अभी हम जा रहे हैं कि दूसरी साइड पर, जहाँ पर जो है पुरानी जगह, जो यहाँ पर इलाका जिसको कहते हैं कि गर्क हो गया था ये इलाका, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके तमाम साइन बोर्ड यहाँ पर जो लगे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये एक एक जो भी साइन बोर्ड है यहाँ पर आप देखिए हमारी वीडियो में। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी। ये देखिए जी, ये यहाँ पर जो है कंटीन बनी हुई है। अगर आपने कुछ भी खाने पीने की अशिया हासिल करनी है, ख़रीदनी है, तो वो यहाँ से आप ख़रीद कर सकते हैं। आज मैं मौजूद हूँ हड़प्पा शहर के अजायब घर में। यहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगा हड़प्पा शहर में जो कदीम दौर से चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होती थी, जिनमें बच्चों के खिलौने, उसके अलावा घरेलू सामान, बच्चियों के जेवरात, खाने पीने की अशिया, घर में इस्तेमाल होने वाली टोटल अशिया या कदीम दौर की यहाँ पर जितनी भी अशिया इस्तेमाल होती थी इलाके में, यहाँ पर इस अजायब घर की आज आपको विज़िट करवाऊँगा और तमाम तर मालूमात से आगाह करूँगा। तो ये देखिए कि मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर बहुत सी कदीम दौर की जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये मिट्टी के बर्तन हैं। इसके अलावा ये देखें, ये मिट्टी के बर्तन जो इस्तेमाल किए जाते थे हड़प्पा शहर के। और ये देखें, ये तो इंसानी हड्डियाँ जो हैं, जो इंसान दफन कर दिए गए थे उनकी इंसानी हड्डियाँ। और इसके अलावा ये देखिए, ये मिट्टी के बर्तन, ये बड़े बड़े जो घड़े हैं, पानी पीने वाले, इस्तेमाल करने वाले, ये देखें मटके बड़े। और इसके अलावा ये देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये सारी। और मेरे साथ ये मेरे मामू जान, मेरे कज़न और मेरे जो है छोटे भाई वक़ार भाई, इफ्तिखार भाई, आज हमारा बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पर विज़िट है। इनके साथ ये तमाम अजायब घर की चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ऊपर सीनरियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर जो जानवर
पुराने दौर के थे, पुराने वक्तों के, कदीम दौर के वो। और उसके अलावा ये देखें, ये भी आपको दिखाएं, ये यहाँ पर जो सीनरियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा वो दूसरी साइड पर बच्चों के खेलने के सामान, उनकी जिनमें गुल्ली डंडा, टायर चलाने की चीज़ें, और उसके अलावा औरतों की ज्वेलरी, इसके अलावा जो कदीम दौर में चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए बच्चों के खेलने की चीज़ें। और ये छोटे छोटे से जिस तरह वो खेलते हैं लूडो के साथ, और चरालें या वो उसको क्या कहते हैं चीज़ें खेलने वाली। और ये बच्चियों के हाथों में डालने वाले कड़े मट्टी के बने हुए। इसके अलावा ये देखें, ये छोटी छोटी कुजियाँ, और ये यहाँ पर ये पुरानी जदीद दौर की इमारतें, ये हड्डियों का ढांचा है। ये देखें, ये इसके अलावा जो आप ये ऊपर तस्वीरें देखें यहाँ पर लगी हुई हैं सारी। ये देखिए जी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे साथ वकार भाई हैं, मेरे छोटे भाई, ये आसफ़ भाई स्पेशल सिंध 7 शरीफ से आए हुए हैं। और ये मामू जान रहीमिया खान से आए हुए हैं स्पेशल ये म्यूज़ियम का अजायब घर का विज़िट करने के लिए। और ये इफ्तिखार भाई ज़िला भक्खर अपर पंजाब के इलाके से आए हुए हैं स्पेशल। यहाँ पर आज हमारा पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है इस अजायब घर का जो है विज़िट कर रहे हैं। और ये तमाम तरह चीज़ें हम आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनें, हमारी फैमिली को फॉलो करें। इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ़ लोकेशन पर आपको इस तरह की वीडियो दिखाएंगे। अभी दूसरी साइड पर चलते हैं। ये देखिए, मैं एक बार आपको फिर दिखाता चलूँ कि यहाँ पर जो है इस तरह के जो है बर्तन, ये खाना रखने वाला जो है स्पेशल मिट्टी से या प्लास्टिक से तैयार किया गया टेबल है। इसके अलावा ये देखें, ये वज़ू के लिए भी आप इस लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए भी। इसके अलावा ये टूटे हुए छोटे छोटे से बर्तनों की बिक्री है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए जी, बर्तन की ठीकरी पर कुंदा दरवाज़ा का निशान, कुंडे दरवाजे का निशान। इसके अलावा ये देखें, ये मर्तबान के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये देखें, ये पानी के लिए जो है ये मटका पुराने जदीद दौर का। और ये छोटे छोटे जो है ये पुराने वक्तों के पत्थर। और ये आप बुक सेंटर में भी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ऑफिस में। इसके अलावा ये देखें जी, मट्टी के बनी हुई सब तमाम अशिया। ये देखें यहाँ पर जो है अजायब घर की चीज़ें। ये देखें जी, बच्चियों के जो है कड़े मट्टी के बने हुए हाथों में डालने वाले। इसके अलावा ये तस्बीह है मुख्तलिफ़ पुराने मनकों। ये देखिए, ये खाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों की मुख्तलिफ़ चीज़ें। ये लिखा हुआ है तांबे के औज़ार। ये हंडिया है खाना बनाने वाली, सालन बनाने वाली, तांबे की देगची। और ये छोटे छोटे औज़ार। इसके अलावा ये देखें, तांबा और कांसी के न्यू, ये है जी कुल्हाड़ी। और इसके अलावा हथौड़ी वगैरह। और ये इसके औज़ार। और ये देखें यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको दिखाता चलूँ। ये देखें। और इसके अलावा ये देखें, ये पुराने जदीद दौर के म्यूज़ियम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ये है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये है प्योर एलिफेंट का जो है टीथ, हाथी का दांत, जो आप कह सकते हैं देखने में और दिखाने में और खाने में और। ये देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाथी का दांत। ये देखिए। और इसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है ये देखें माशाल्लाह से। आज हम आपको अजायब घर का मुकम्मल विज़िट करवाएंगे। ये देखें जी, हड़प्पा की खुदाई के दौरान मिट्टी के बहुत से बर्तन दरामद होते हैं। और ये चीज़ें देखें आप। इसके अलावा ये देखिए जी, ये चीज़ जो है ये स्पेशल देखने वाली बहुत बड़ा पानी का मटका, जिसको आप मेले या किसी बड़े जो है प्रोग्राम में इसको अगर आप पानी से भर दें तो ये ख़त्म होना मुश्किल हो जाएगा आवाम के। इतना पानी इसमें डाला है, तकरीबन 4 से 5 मन तक पानी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा ये देखें जी, ईंटें पत्थर की बनी हुई। ये देखें, ये चीज़ें, ये बच्चे की तस्वीर देखें, ये पुराना छोटा सा कदीम दौर का बच्चा जिसकी तस्वीर बनी हुई है। और ये देखें, ये छाना टाइप का, ये क्या लिखा हुआ है उसी, मट्टी का पिंजरा। और ये मट्टी का पिंजरा। इसके अलावा ये देखें, मट्टी की बैलगाड़ी, ये मट्टी का पांसा छक्का, ये मट्टी के झंझने, मट्टी की गेंद, मट्टी के मखरूत। ये देखें जी, मुख्तलिफ शतरंज के मोहरे। ये है जी, ये देखिए, ये चीज़ है देखने वाली
शतरंज की बाजी, ये आज से नहीं बल्कि कदीम दौर से ये गेम खेली जा रही थी शतरंज की, जो बादशाह अपने महल्लात में बैठकर शतरंज की बाजी लगाते थे। ये है वो चीज़ शतरंज। आगे भी ये सामने और भाई, ये जिस तरह आज हम चारों शतरंज की बाजी खेल रहे हैं, यहाँ पर आकर आपको जायद घर में चीज़ें दिखा रहे हैं। इसी तरह ये शतरंज की जो है ये चीज़ें, ये शतरंज की बाजी लगाई जाती थी इससे। इसके बाद आगे देखें, ये आ गया जी तराजू। यही है वो असल तराजू जिसकी आज पाकिस्तान में कमी महसूस की जा रही है। इसका जो नाप तोल है इसमें कमी पेशी आ गई है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क सालों साल पीछे जा रहा है। ये है, यही है वो तराजू जो बिल्कुल जिसका पलड़ा बराबर होता था, लेकिन आज इसका पलड़ा जो है अप डाउन है। ये पत्थर के बाट, ये देखिए, ये गिलास, इसके अलावा ये चीज़ें, ये देखिए, ये आपको इसका नक्शा भी, इसका मैप भी दिखाते चलें कि ये है असल इसका मैप। ये देखिए जी, रंगीन तदफीनी जात, कब्रिस्तान एज। ये देखिए जी, यहाँ पर जो छोटी छोटी मिट्टी से तैयार की गई खूबसूरत चीज़ें जो है यहाँ पर बनाकर रखी हुई हैं। आप यहाँ से आएँ और अपने बच्चों को यहाँ से ख़रीद करके दें, ताकि वो भी ये चीज़ जान सकें कि मिट्टी के साथ जो है किस तरह की जो खिलौने, उसके अलावा खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आप भी यहाँ से देखें आकर, और अपने बच्चों को ये चीज़ें ख़रीद करके दें। ये देखिए जी, अभी इसके अंदर जाते हैं और अंदर की लोकेशन भी आपको दिखाते हैं जी। ये गाड़ी यहाँ पर कन्वेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। किया जा, अभी देखते हैं कि इन साइन बोर्ड के ऊपर जो है क्या तहरीर लिखी हुई है। ये देखिए जी, बाकियात रख जंगलात WWF, ये तमाम तहरीर जो है आप पढ़ें। और इसके अलावा ये देखें जी, ये इंग्लिश में भी जो है यहाँ पर लिखी हुई है पूरी तहरीर। ये देखिए जी, ये साइन बोर्ड जो है ये असल पढ़ने वाला है हड़प्पा के खंडरात। ये है जी हड़प्पा के खंडरात। ये म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाई हैं। और ये देखिए जी, ये लिखा हुआ है हड़प्पा के खंडरात। ये साइन बोर्ड को आपको दिखाते हैं कि ये 1500 से 3500 साल कबल अज़ मसीह के असरात हड़प्पा सरज़मीन पाकिस्तान में आज से तकरीबन 5500 बरस कबल एक शानदार तमद्दन की बुनियाद रखी गई थी, जिसे दुनिया की वादिये सिंध की तहजीब के नाम से जानती है। ये देखिए जी, ये गाड़ी जा रही है यहाँ पर बच्चों की और फैमिलीज़ की कन्वेंस के लिए। यहाँ पर इस कन्वेंस का इस्तेमाल करके आप पूरे जो है म्यूज़ियम का, अजाइब घर का विज़िट कर सकते हैं। देखिए जी, इलाका एच माबाद हड़प्पाई कब्रिस्तान। ये देखिए जी, ये साइन बोर्ड आप पढ़िए, इसके ऊपर पूरी तहरीर जो है इसको आप पढ़ें और इससे मालूमात, इससे सबक हासिल करें। ये अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर। ये देखिए, ये सारी आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। जो इलाका जो यहाँ पर गर्क हुआ था उसकी आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर जो बड़े बड़े महल्लात बने हुए थे बादशाहों के, ये देखिए किस तरह से जो है गर्क हो गए, ज़मीन बोस हो गए। और ये देखिए इस साइड पर जंगलात, ये बहुत ही कदीम दौर की बिल्डिंगें थी यहाँ पर। ये देखिए जी, ये आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। करीब से जाकर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सा नॉलेज आपको मिलेगा इस वीडियो में। हड़प्पा म्यूज़ियम, हड़प्पा का जो भी अजाइब घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम तरह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ये देखिए, अभी हम यहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए पुरानी बिल्डिंगें जो ज़मीन बोस हो गई थी, जो उलट पुलट का शिकार हो गई थी। ये देखिए जितनी भी ये बंजर मिट्टी, ये बॉर्डर लगा हुआ है। इसके अलावा ये देखें टेला AB का जनूबी हिस्सा, ये आपको करीब से करके दिखाते हैं। ये देखिए ये किस तरह गर्क हो गया, ये कुआं सा बना हुआ है इसके साथ जो, ये देखिए। अभी आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं कि आगे क्या है। ये देखिए ये पूरा व्यू हड़प्पा का जो अजाइब घर है उसका आपको मुकम्मल आज विज़िट करवाते हैं। ये देखिए जी, यही वो जगह है जो यहाँ के जितने भी बड़े बादशाह थे यहाँ पर उनका शुमार होता था, बड़े बड़े बादशाहों में।
ये देखिए, ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए आपको टेला एबी का दरमियानी इलाका, और ये सामने वो कुआं नज़र आ रहा है पानी का, इसके ऊपर लिखा हुआ है दोहरे घड़े का कुआं, दोहरे कड़े का कुआं, डबल रिंग वेल, 250 BC। ये देखिए जी, ये पूरा व्यू देखिए आप, कितना खूबसूरत व्यू है। ये बहुत ही पुरानी 1916, इनका कहना है कि ये 1916 का जो है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने से पहले के यहाँ पर जो बादशाह रहते थे, ये उनके रहने का एरिया है। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये अलग से जगह बनी हुई है। ये पूरा व्यू देखिएगा, और ये वो गाड़ी जा रही है जो आपको बताया कि यहाँ पर कन्वेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पर, वहाँ भी आपको दिखाते हैं कंप्लीट लोकेशन। और ये दूसरी साइड पर भी ये दोहरा कुआं। तो जी नाजरीन, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर मेरी फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये कंप्लीट व्यू देखिए जी। अभी ये देखिए जी, ये नीचे का जो बी साइड का एरिया, उसको क्रॉस करने के बाद ये नेक्स्ट जो रोड इस साइड पर जा रही है, यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ है। इसके अलावा इस साइड पर जाते हैं, यहाँ पर भी जो है आपको दिखाते हैं कि ये क्या चीज़ है यहाँ पर देखने वाली। इस रास्ते पर पुराने जदीद दौर की बनी हुई बिल्डिंगें, महल्लात जो यहाँ पर गरक हो गए हैं, वो आपको दिखाते हैं। और इसकी हाइट जो है बाकी इलाके की निस्बत बहुत ऊंची है। ये देखिए जी, ये पूरा व्यू आपको यहाँ से दिखाते हैं कि नीचे क्या है यहाँ पर। और इधर आओ यार, देखो यार, ये देखिए जी, ये वो लोकेशन जहाँ पर सेपरेट से पार्टीशन की हुई थी हर चीज़ की। ये पूरी जो देखे जगह किस तरह से जो है पार्टीशन की हुई है अलग से। ये है हड़प्पा अजाइब घर। हड़प्पा अजाइब घर का विज़िट करवा रहे हैं आज आपको। वीडियो हमारी को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारे चैनल पर हर रोज़ एक नया व्लॉग मिलेगा, एक नई लोकेशन पर, एक नई शख्सियत और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार आपको फिर ये साइड का व्यू दिखाएं कि ये देखिए किस तरह से जो है पार्टीशन की हुई है। ये पुराने 1916 की जो है ये जगह है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने से पहले। अभी ये देखिए जी, ये साइन बोर्ड लगा हुआ है टेला एबी का रहायशी इलाका। ये देखिए अभी ये पूरा व्यू आपको दिखाते हैं कि किस साइड से जो है वो आ रहा है रास्ता, और ये इसको क्रॉस करते हुए टीले को इस साइड पर जो है ये जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पर आगे जाकर दिखाते हैं कि क्या चीज़ है नीचे। ये देखिए जी, हड़प्पा अजाइब घर का आज आपको विज़िट करवा रहे हैं। आज हड़प्पा अजाइब घर का जो है वो व्लॉग बना रहे हैं। ये बहुत ही पुराने दरख्त, बहुत ही पुरानी जगह, और ये मिट्टी जो कई वक्तों से, पुराने दौर की मिट्टी। ये सामने लिखा हुआ है खडाली बंदरगाह। क्या लिखा हुआ है? बंद आसार, खडाई शुदा आसार, खुदाई शुदा आसार। वो देखिए जी, आगे जा रहे हैं इफ्तिखार भाई। ये तो बड़ा लंबा है एरिया यार, वो आगे देखे कितनी दूर तक। चलो चलते हैं आगे। आज के व्लॉग में पूरा आपको अजाइब घर दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए जी, अभी हम आ गए हैं हड़प्पा अजाइब घर के एंड पॉइंट पर। ये सामने आपको इसकी हदबंदी नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही पुरानी मस्जिद है। थोड़ा मोबाइल को थोड़ा सीधा करिएगा और ये दिखाइएगा वीडियो में कि ये लिखा हुआ है जी पुरानी मस्जिद। इधर करो मेरी साइड पे थोड़ा। पुरानी मस्जिद मस्मार शुदा। इस मस्जिद से जाहिर होता है कि इसकी तामीर मुगलिया दौर 1550 के दौरान में हुई, यानी कि आज से 450 साल पहले इस मस्जिद की तामीर हुई थी। और इस तामीर शुदा मस्जिद के ये जो आपको ये देखिए वीडियो में देखें
कि किस तरह से जो है पुरानी ईंटें और ये देखें किस तरह की खूबसूरती और डिज़ाइनिंग के साथ ये मस्जिद तामीर की गई थी, जो आज ये मस्मार हो गई है और इसको शहीद कर दिया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बनने से भी सदियों पहले ये मस्जिद तामीर की गई थी। यहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती थी, ये मसाजिद यहाँ पर 5 टाइम की नमाज होती थी और ये अभी जो है ये बिल्कुल जो है मस्मार हो गई है और इसको जो है एक कदीमी ढांचे के तौर पर जो है यहाँ पर इतना छोड़ दिया गया है, ताकि जो है इसकी लोकेशन से और इसकी जो है लुक उससे नज़र आ सके कि यहाँ पर कदीम दौर में जो मस्जिद थी। और इस साइड पर ये दिखाएंगी, ये देखें खुदाई शुदा आसार, जो खुदाई करके जो आसार यहाँ से नमूदार हुए थे वो हमने आपको वीडियो में दिखाए हैं, जो अजायब घर के अंदर हाल में जो है वो पड़े हुए हैं, जिनमें बच्चों के खिलौने, बड़ों की इस्तेमाल शुदा चीज़ें, घर में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ मट्टी से बने हुए बर्तन और पत्थर के जो अशिया थी जो घरों में इस्तेमाल होती थी, जिनमें अचार वाले मर्तबान, पानी डालने वाले बड़े बड़े घड़े, चाटियाँ, कनालियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनमें छोटी छोटी। इसके अलावा वो आपको फिर बताता चलूँ कि जो है जो अंग्रेज़ बड़े शौक़ से खेलते थे शतरंज, शतरंज की जो बाजी है वो सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप कंट्रीज़ में भी बड़े शौक़ से खेली जाती है। शतरंज खेलने वाली जो छोटी छोटी सी अशिया थी, वो गोटियाँ जिसको बोलते हैं, वो भी आपको हमने दिखाई हैं हाल में पड़ी हुई। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही कदीम दौर का कब्रिस्तान भी है, जिनमें बहुत पुरानी यहाँ पर बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। और यहाँ पर ये अभी आगे थोड़ा इसके एंड पॉइंट तक जाते हैं कि यहाँ पर आखिर में क्या है। तो मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह हम आपको रोज़ एक नई लोकेशन पर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई शख्सियत के साथ मिलवाते रहेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल पर इस तरह के डेली नए नए वीलॉग अपलोड होंगे। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बने और मेरे चैनल को फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखाता रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम खड़े हैं जी हड़प्पा का जो अजायब घर है, वहाँ पर ये सदियों पुरानी बनी हुई मस्जिद के आसार हमें नज़र आए हैं। यहाँ पर जो देखें हमारी बैक साइड पर ये मस्जिद थी, बहुत ही पुराने कदीम दौर की बनी हुई। अभी जो है ये बिल्कुल जो ख़त्म हो गई है, इसकी जो लुक है वो इस तरह से नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो है मस्जिद तामीर थी, लेकिन उसकी कुछ जो आसार है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो आप देखेंगे कि ये बैक साइड पर जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को के प्रेस के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरे अजायब घर का जो है विज़िट करवाते हैं और जहां पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको हम वीडियो में दिखाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो जी नाज़रीन, ये बाबा जी की कब्र है, 9 गज़ लंबी कब्र है, जो इसको बाबा जी 9 गज़ा भी कहते हैं। ये आपको फिर बताता चलूँ कि हड़प्पा का जो अजायब घर है, म्यूज़ियम है, वहाँ पर हम आए हैं। तो यहाँ पर एक ऊंची हाइट पर जो है ये कब्र बनी हुई है, जिसको बाबा जी 9 गज़ा भी कहते हैं। तो ये कब्र की आप लेंथ देखें, इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 9 गज़ा जो वो बुज़ुर्ग था जिसकी ये कब्र बनी हुई है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको पूरे म्यूज़ियम का जो है आपको विज़िट करवाते हैं। और मेरे साथ ये आसिफ भाई भी हैं और बैक साइड पर जो है मामू परवेज़ भी है और मेरा छोटा भाई वकार और मेरे साथ इफ्तिखार भाई भी हैं, जो वहाँ पर फातिहा पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर 9 गज़ लंबी जो है वो कब्र आपको दिखा रहे हैं बुजुर्ग। देखिए जी, बाबा जी के 9 गज़े के मज़ार, ये है उनका नाम है इसमें ग्रामी। और इनके मज़ार के बाहर यहाँ पर देखिए ये सारे मेरे कज़न बैठ गए हैं यहाँ पर। हाँ जी, बाबा जी यहाँ पर ढोलकी वाले बैठे हुए हैं। बाबा जी बजाओ ढोल ज़रा ज़ोर से यार, पता तो लगे ना, मज़ा नहीं आया, ज़ोर से। बाबा जी के कवाली में हाँ बाबा मार
नहीं खाती सवेरे वो दब के मार करा अली अली ये वकार भाई बैठे हुए हैं, ये इफ्तिखार भाई भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये बुजुर्ग जो है इस 9 गजे के बाजार के जो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं बाबा जी के मज़ार के। और ये आसफ भाई भी हैं हमारे साथ और मामा जी, मामा जानी परवेज जी, शाबा ताड़ी मार के दिखा बाबा जी नू। लो जी ओ जियो बाबा जी, ओ मजा कराता बाबा जी। ये देखो जी, हाय 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 बाबा जी। ਲਓ ਜੀ ਪਾਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਆਸਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। इसका तू है मौला इसके मौला है ਆਹ सच्चा देश दे फरमाया है पाक नबी ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਕ इसका ਤੇ तू है मौला इसके मौला अली ਹੱਕ ਅਲੀ। मौला अली मेरे बागी जगाना दम दम नाल नारा हादरे राना ताने बोले अली 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 लो जी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल विजिट करवाते हैं म्यूजियम का।